चर्चा है कि आखिर अपनी ही पत्नी से दूसरी शादी क्यों? क्या है इसकी पीछे की लॉजिक? थोड़ा एक्सप्लेन करिए। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के सारण जिले में। हमारे साथ फ्रेम में दो तस्वीर आपको दिख रही होगी। एक पति पत्नी है और ये शादी के बाद फिर से दूसरी शादी किए हैं, वो भी अपनी ही पत्नी से। तो सबसे पहले दूसरी बार शादी की सालगिरह की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। चर्चा है कि आखिर अपनी ही पत्नी से दूसरी शादी क्यों? क्या है इसकी पीछे की लॉजिक? थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अपनी ही पत्नी से हमें बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, इसके लिए हम दूसरा शादी किए। और उसके पीछे है कि प्यार था तो हम दूसरा शादी किए। और इससे पहले हम जैसे फ़ौजी हैं, तो फ़ौजी में हमारा रह गया था कि जब हम शादी के 2 साल हो गए और पहला साल का जो हमारा एनिवर्सरी था, वो एनिवर्सरी हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि सडनली हुआ था कि ऐसा कुछ प्लान आया था कि हमें ड्यूटी की वजह से बाहर जाना पड़ा था। और बाहर ऐसा ड्यूटी था जो नो नेटवर्क था, मतलब आजकल तो 5G का ज़माना है, तो हर कोई फ़ोन पे एटलीस्ट विश कर देता है। तो हम एक दूसरे से दूर थे और फ़ोन पे भी एक दूसरे को विश नहीं कर पाए थे, तो वो छूट गया था। फिर वो छूटने के बाद ऐसा लगा था कि अगर आगे कभी मौका मिलता है तो हम सेलिब्रेट करेंगे। बट अभी जब मौका मिला तो हम इसको एक ड्रीम वेडिंग के जैसा बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट किए, ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर हमको ड्यूटी की वजह से कभी मिस हो जाता है एनिवर्सरी, तो ये मेमोरी हमारे पास बेस्ट मेमोरी बन के रहे। क्या नहीं लगता है कि ये मतलब एक आश्चर्यचकित करने वाला मामला है इंडिया में? हाँ, मुझे ऐसा कभी करने से पहले नहीं लगा था, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि हम अपना मेमोरी बना रहे हैं, हम कुछ अपनी अधूरी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं, हमारा जो शौक सर था हम उसको पूरा कर रहे हैं। बट करने के बाद जब आप लोग आ रहे हैं तब हमें कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसा हो गया जो अलग है थोड़ा। आप अपने डिपार्टमेंट आपके डिपार्टमेंट में क्या चर्चाएं हैं इस शादी को लेकर के? डिपार्टमेंट का हमारा जॉब जो ऐसा है कि वो बहुत नो नेटवर्क जोन में लोग रहते हैं, मतलब बिल्कुल कम रहते हैं। तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, उधर जाके पता चलेगा कि क्या है। क्या चर्चाएं थी भाभी जब आपकी दूसरी शादी हुई तो आपके गांव में? गांव का ही चर्चा की वजह से पहले हम नहीं मान रहे थे। ये हमसे पूछे थे शादी के लिए दूसरी बार, तो पहले तो हमारा मन, अंदरूनी मन कह रहा था कि जी करना है, ये चीज़ें अच्छी हैं, खुशी वाली है। लेकिन होता है ना, थोड़ा समाज को देखना या रिलेटिव को देखना कि वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे ये सब सुन के, तब थोड़ा सा हम पीछे हट रहे थे कि नहीं, वो सब चीज़ हम झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा भी इंसान सुनता है तो खुशियाँ लाने की जगह वो चीज़ पछतावे में बदल जाता है कि ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस चीज़ के लिए हम इन पे सब कुछ छोड़ दिए थे, सब कुछ इन्हीं को कन्विंस करना था, और लास्ट लास्ट तक कोई भी नहीं बचा जो इस चीज़ के लिए ना कहे। सब लोग मान गए थे, सब लोग खुशी खुशी शामिल हुए, तो अच्छा लगा ये चीज़। पूरे रिलेशन के लोग भी शामिल हुए थे? रिलेशन के लोग फिजिकली शामिल नहीं थे, बट ऐसा नहीं है किसी को कि कुछ दिक्कत है। बाकी जो भी लोग दूर हैं वहीं से आशीर्वाद दिए, क्योंकि पहले ही हम, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे हम लोग पहले ही ऐसे एक्सप्लेन कर दिए थे कि ये चीज़ देखा जाए तो हमारे शौक के लिए है, ये हमारी खुशियाँ हैं। लेकिन कोई तीसरा ये चीज़ सुन रहा है तो उसको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ अकरहर, दिखावा, शो ऑफ, वायरल होने के लिए बहुत कुछ चीज़ें ये है। तो वो उस चीज़ में ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, खासकर रिलेशन में, तो हमारे यहाँ कहा जाता है न्योता चलता है, तो उसमें उनको ना चाहते हुए भी वहाँ आना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि ना चाहते हुए वो आए, तो हम इनवाइट किए थे कि जो भी हमारी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, जो खुश हैं इस चीज़ से, वो बेशक आ सकते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं या उनको इन्वाइट अभी हम कर रहे हैं। लेकिन जिनको ये चीज़ अकरहर लग रहा है या कुछ भी लॉजिक नहीं है इस चीज़ का, तो उनको हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन जो जो लोग इस चीज़ से खुश हैं वो आ सकते हैं। तो रिलेटिव कुछ आए थे, कुछ नहीं भी आए थे, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव हम लोग के दूर भी रहते हैं, तो इस वजह से भी नहीं आए थे। बाकी गांव मोहल्ले सारे शामिल हुए थे, हमारे मायके से भी लोग आए हुए थे। क्या क्या हुआ था उस दिन, शादी के दिन क्या क्या हुआ? शादी के दिन तो सब कुछ हमारा शुरुआत हुआ था सत्यनारायण भगवान की पूजा से। फर्स्ट डे वो था, सेकेंड डे में इंगेजमेंट, थर्ड डे में दिन में हल्दी था, रात को मेहंदी था, और उसके अगले दिन 22 जनवरी को ये हमारा शादी था, और फिर 23 का गैप करके फिर 24 को हमारा रिसेप्शन था। क्या भैया ने तो बताया कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इस चीज़ को हर साल महसूस करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ आपका हूँ और आपसे इतनी मोहब्बत है कि हर साल इसे बताना चाहता हूँ, है ना? एक दिखावा होता है और एक होता है कि महसूस कराना। तो आपको ऐसा कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगी? ये महसूस कराना है, क्योंकि इनको भी पता और ये चीज़ मेरे को भी पता है कि ये जैसा कि सोल्जर है, ये किसी ओकेजन पे हमारे साथ नहीं रहते, किसी ओकेजन पे नहीं। इनका बर्थडे हो, हमारा बर्थडे हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई घर में शादी हो, कोई भी बड़ा ओकेजन हो, ये नहीं रहते साथ में। तो इनका एक ये भी मोटिव था कि चलो जितना भी तुम्हारा इतने दिन का 2 साल का शिकायत है कि मेन मौके पे हम नहीं रहते हैं, तो चलो उसको एक मौका इतना ग्रैंड कर दिया जाए कि तुम्हारा भी रिग्रेट ख़त्म हो जाए, या फिर हमको भी भारी ना लगे, हमको भी ऐसा लगे कि चलो कुछ तो किए तुम्हारे लिए। ये ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे मेरे को।
तो वो चीज़ें अच्छी लगी, क्योंकि ये चीज़ सच में इतना ज़्यादा ग्रैंड हो गया ना कि 2 साल में क्या क्या हमारा छूटा है वो चीज़ अब याद भी नहीं है कि क्या छूटा है। ये चीज़ इतना ज़्यादा ग्रैंड हो गया है कि भैया कहते हैं कि फौजी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और इतिहास भी गवाह इस बात को लेकर के, है ना। लेकिन जो आपको एक्सप्लेन करने का जो तरीका है अपनी पत्नी को जताने का कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतिहास बन चुका है। लोग सोशल मीडिया पर, है ना, जब से आपकी वीडियो वायरल हुई है, लोग कम से कम 75-80% ऐसे लोग हैं जो तारीफ़ कर रहे हैं कि मतलब दिल से सैल्यूट है उस ऐसे फौजी को जो अपनी पत्नी को प्यार करता है और बताता भी है, बाकायदे प्रूफ भी करता है। लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए थे, है ना। तो क्या वो कमेंट पढ़े हैं या मैं शेयर करूं आपसे? नहीं, आप शेयर कर सकते हो सर। हाँ, जैसे उन लोगों ने कहा कि इतना शौक था तो जो पैसे खर्च किए, क्योंकि शादी में जो भी आपने पैसे खर्च किए नियर अबाउट मुझे लगता है कि 2 लाख प्लस ही गए होंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो उनका कहना था कि ये कहीं किसी गरीब की शादी में क्यों ना इसको इन्वेस्ट किया जाए, तो उन्हें कैसे आप समझाएंगे? मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, हम अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए दे रहे हैं, उसमें से हमें गिन चुन के मुश्किल से 2-4-5 दिन मिल रहे हैं महीने के या साल के, और उस 2-4-5 दिन में अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम किसी और के पास जाके खुशी खुशी पैसा तो दान कर नहीं सकते हैं। तो पहले हमारा खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अभी खुश हैं और हमारा जवानी था, हम अपना शौक़ था, हमारा शौक़ पूरा किए। हम गरीबों का करते हैं, लेकिन हमसे जितना हो पाता है, मतलब हम कोई भी इंसान कर रहा है तो पहले अपना देखने के बाद ही किसी का करेगा, क्योंकि हम अपने घर में भूखे मर जाए और किसी और के लिए करें तो वो नहीं कर सकते हम। तो हम लोग पहले खुद का देखते हैं, उसके बाद हम किसी और का करते हैं, और हम लोग गरीबों के लिए करते हैं, वो हमारे नेचर में, हमारे पेरेंट्स से सीखा है। तो हमारा सोशल मीडिया जैसे है, तो हम क्या था, हमारा ये नेचर है, तो स्टार्टिंग से हम करते आ रहे थे। बट कुछ कुछ वीडियो अगर हम डाले थे ना यूट्यूब पे, तो वो मिल रहा था कि ये शो ऑफ मत करो, ये दिखाओ मत, अगर आपको करना है तो ऑफ कैमरा करो। तो वो हम लोग का करते रहते हैं। और आगे आने वाले टाइम में जैसे हमको लगेगा कि अगर हमारे पास पैसा है या हमारे पास कुछ ज़्यादा हो रहा है तो हम डेफिनेटली उन लोगों के लिए करेंगे। बट एटलीस्ट हमें हमारा ज़िंदगी भी तो जीना है, तो हम अपना ज़िंदगी जीने के बाद जो बचेगा हम उसमें से करेंगे। कहने वाले तो कहते रहेंगे। हाँ, कहने वाले कहेंगे। और हम कभी ऐसा नहीं लगता जैसे हमारे घर में हो या हमारे रिलेटिव में हो या हमारे गांव में हो, हम कहाँ कहीं भी किए हैं तो हम वो चीज़ें अगर नहीं दिखाए हैं तब आपको लग रहा है कि आपको गरीबों के लिए करना चाहिए था। बट जब एग्जैक्टली आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बंदा जितना खुद के लिए करता है उतना किसी और के लिए भी करता है। तो ये चीज़ें हमें दिखानी नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 2.5-3 लाख रुपए यूँ खर्च कर देना महज 102 दिन के अंदर एक दिखावा नहीं हो सकता है, एक शौक़ हो सकता है, अपनी एक दूसरे को प्यार को एक्सप्लेन करने का तरीका हो सकता है, बट शौक़ नहीं हो सकता है। रही बात कहने और सुनने की, तो ये दुनिया है साहब, न चैन से जीने देती है न चैन से मरने देती है। भाभी, कब जैसे जब दूसरी बार शादी की तैयारी आप लोगों ने किया, क्या महसूस कर रही थी उस वक्त? उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे फर्स्ट वाला हमारा अरेंज मैरिज था। तो उस समय में हम लोग को बस ये अपने जगह पे दूल्हे थे, हम अपने घर पे दुल्हन थे, लेकिन हम लोग को ओनली एज अ ब्राइड, एज अ ग्रूम यही था। ऐसा नहीं था कि हाँ ये करो, ये सही है, ये गलत है, या हमारा ये मन है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था उस शादी में। तो इस शादी में था कि जो कुछ करना है हम ही लोग प्लान कर रहे थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, या फिर ये भी कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं, ये सब कुछ हमारे हाथ में था। तो इस बार कह सकते हैं टोटल शौक पूरा हो गया, जो आज की जनरेशन में चाहिए होता है कि नहीं हमारा साथ में फ़ोटो शूट होना चाहिए, ऐसे मतलब जो भी कपल लोग का शौक होता है वो सब कुछ इसमें हुआ, तो अच्छा था ये भी। बिल्कुल। एक बात और जानना चाहेंगे कि भैया जैसे कि बताया कि आपने भी बताया और भैया ने भी शेयर किया कि हम लोग किसी भी फेस्टिवल पे, या वो बर्थडे हो या फिर बाकी जो भी है, भैया साथ नहीं रहते हैं, आप अकेले रहते हो। तो क्या उस वक्त गुस्सा नहीं आता है आपको? जी, हम सच बताएं तो गुस्सा जब ये रहते हैं तब थोड़ा बहुत हम चिढ़ते रहते हैं, बात बात पे बहुत कुछ बोलेंगे, गुस्सा करेंगे तो जी। इनके नहीं रहते हुए गुस्सा मतलब कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। वो चीज़ बस फीलिंग आता है, मिसिंग कहीं बस रह जाता है कि बस याद करते रहो दिन रात, हर सेकंड, सोते उठते जगते, मतलब हर चीज़ में। तो इनके आने पे वही है कि नहीं रहने पे इनको याद करते रहो, जैसे आते हैं फिर ऐसे, उसके बाद सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो गुस्सा तो नहीं आता नहीं रहते, क्योंकि गुस्सा क्यों आएगा, ये देश के लिए कर रहे हैं। तो जितना वो मेरे साथ नहीं रहे कि मेरे को उतना प्राउड फील नहीं होता है जब ये मेरे साथ होते हैं। जब ये जाते हैं तो वो बात है कि बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा कमी खलता है, लेकिन ये देश के लिए जा रहे हैं तो वो प्राउड जो है वो मिसिंग से ज़्यादा है।